आईएएस रोशन अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उस घर की नौकरानी चाय पानी लेकर के आती है। तो उस नौकरानी के ऊपर जैसे ही आईएएस रोशन की नज़र पड़ती है तो एकदम से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और जैसे ही नौकरानी उसकी तरफ देखती है तो दोस्तों यह दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। यह सारा नज़ारा उसका दोस्त सब इंस्पेक्टर और उस सब इंस्पेक्टर की पत्नी खड़े होकर देख रहे थे कि मामला क्या है, हमारी नौकरानी से यह गले कैसे मिल रहा है तुम्हारा आईएएस अफसर दोस्त। तो दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर कहानी के अंदर खुलासा होता है, बड़ा ही सोच विचार करने वाली है कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि जीवन के अंदर अपने मूल्यों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और जीवन के अंदर न जाने कैसी कैसी घटनाएं होती है, लेकिन उन घटनाओं में हमें अपने मूल्यों के ऊपर टिका रहना चाहिए, तभी इंसान का जन्म सार्थक होता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों रोशन नाम का एक लड़का जिसका पिता किसान है, घर में माँ है, माँ बाप दोनों किसानी किया करते और दोनों ही रोशन को पढ़ा लिखा करके बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। तो उसकी पढ़ाई के लिए उसको इंदौर भेजा हुआ है और पीछे से गांव में जो माँ बाप है वह उसको पैसे दिया करते हैं कि बेटा तू जितना पढ़ाई लिखाई करनी है और वह तू पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर ले। अब इंदौर में रहते रहते रोशन की पढ़ाई ग्रेजुएशन जो होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद रोशन यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो अपने बाबा से आकर मिलता है कि बाबा मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम को तोड़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो उसका बाबा कहता है हाँ बेटा, तू हमारे इकलौती औलाद है, तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे, तो तेरे लिए तो सब कुछ है, रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब कुछ तेरे लिए ही तो है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माँ बाप उसको पढ़ने के लिए कानपुर भेज देते हैं, जहाँ पर कोचिंग लगा लेता है ये लड़का रोशन और माँ बाप खूब खर्चा भेजते हैं। लेकिन दोस्तों पहले पेपर में ही वो फेल हो जाता है। जैसे फेल हो जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसका सपना टूट जाता है। उसको लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी आईएएस अफसर बन जाऊंगा, लेकिन दोस्तों आईएएस अफसर बनना खाला जी का घर नहीं है। अब उसके बाद उसका पिता कहता है बेटा हिम्मत मत हार, दोबारा से तैयारी कर, तू मेरा शेर है, तू तो निकल जाएगा इस एग्ज़ाम से। 3 एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों यूपीएससी के, प्री मेन और फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पर दोबारा से तैयारी करता है रोशन। अब वह इंदौर आ गया था दोबारा कानपुर को छोड़ करके और वहीं पर रह करके जहाँ पर पहले पढ़ा करता था वहाँ पर तैयारी करने लगता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी बार भी वह फेल हो जाता है। अब जैसे ही दूसरी बार फेल होता है तो पहले तो उसकी खुद की हिम्मत टूटी थी, लेकिन अब की बार उसके पिता की हिम्मत टूट जाती है कि यह लड़का पास नहीं हो पाएगा शायद। उसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटा देख, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, तू बार बार फेल होता रहेगा, जैसे तैसे हम तुझे पढ़ाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, तो बेटा काम कैसे चलेगा। और फिर पिता उसको थोड़ा सा डांट देता है। अब जब पिता डांट देता है, परेशानी पिता को थी, तो उसके बाद जो रोशन होता है वह एकदम से अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर रोने लगता है, क्योंकि फ़ोन पर ये बातें हुई थी। कमरे में रो रहा था। लेकिन दोस्तों इंदौर के अंदर जो उसके पड़ोसी थे वह देख रहे थे कि भाई ये लड़का बहुत पढ़ता है लेकिन यह फेल हो गया है, ये बहुत परेशान है। तो पड़ोस में रहने वाली एक नेहा लड़की और उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार किया करते थे। अब उससे समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम दोबारा मेहनत करो, तीसरी बार करो, तुम्हारा ज़रूर काम बनेगा, और ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते। उसको धीरज बनाते हैं, सांत्वना देते हैं। और पड़ोस की लड़की जो नेहा थी वह भी उसे सांत्वना देती है। वैसे तो वह अनपढ़ थी, लेकिन वह कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अब की बार पास हो जाओगे और मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अब तीसरी बार वह फिर से कोशिश करने लगता है। तीसरी बार उसके माँ बाप थोड़े बहुत पैसे भेजा करते हैं, क्योंकि वह गरीब थे, किसानी में कहाँ से पैसे आए। लेकिन जब उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो जो पड़ोसी होते हैं नेहा और उसके माँ बाप, वह उसको पैसे दे दिया करते। अब इसी तरह से वह अपना गुजर बसर करके अब पढ़ रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे रोशन को नेहा पसंद आने लगती है, क्योंकि नेहा हर बार उसकी हिम्मत बढ़ाती और कई बार नेहा अपने पैसों को भी उसको दे दिया करती है उसका काम चलाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद वह पहले एग्ज़ाम में पास होता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, सारे एग्ज़ाम में पास होने के बाद वह यूपीएससी क्रैक कर लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेहा की फैमिली होती है उसको तो वह बता देता है और अपने गांव वह फ़ोन नहीं करता है, अपने माँ बाप को नहीं बताता है। और अब यहाँ पर नेहा के साथ जैसे वह घूम रहा था, जब पास हो जाता है उसका एग्ज़ाम, तो नेहा से कहता है नेहा मैं तुम्ही से शादी करूँगा। नेहा कहती है कि आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, मैं अनपढ़, आप पढ़े लिखे अफसर बन गए हो। लेकिन वह फिर से कहता है कि नहीं,
तुम मेरा इंतज़ार करना और मेरी ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा, अपने माँ बाप को भी मना लूँगा और तुम्हारे माँ बाप को भी मना लूँगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर वह क्या करता है, वह अपने पहले तो गांव जाता है, गांव जाकर अपने माँ बाप के साथ घुलता मिलता है। हालांकि माँ बाप को पहले ही पता चल चुका था कि उनका बेटा IAS अफसर बन गया, यानी कि एग्ज़ाम क्रैक कर लिया UPSC का। वह खुद भी जाकर वहाँ पर बता देता है और अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में खूब इधर उधर घूमता है, खूब इन्जॉयमेंट करता है और फिर उसके बाद वह ट्रेनिंग पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों इस माहौल में वह नेहा को भूल चुका था। अब उसकी ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाती है तो उसको नेहा याद आती है और वैसे भी वह कह कर गया था कि मैं ट्रेनिंग के बाद आऊँगा। इधर दोस्तों नेहा के घर वाले देखते हैं नेहा जवान हो गई है, तो नेहा के घर वाले नेहा के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। अब नेहा के दिल में धड़कनें तेज़ हो रही थी कि मुझे शादी करने का वादा देकर गया है और फिर वह कब आएगा और ये घर वाले मेरी शादी कर देंगे तो फिर उसके साथ मेरा मिलन कैसे हो पाएगा। नेहा घर वालों को तो बताती नहीं है, लेकिन उसके पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं और शादी बहुत जल्दी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही रोशन को याद आता है कि भाई नेहा के पास जाना है मुझे, मेरी ट्रेनिंग पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, वह जैसे ही नेहा के घर पर आता है इंदौर, तो वहाँ देखता है कि नेहा के माँ बाप उदास बैठे हुए हैं, माथे पर हाथ रखा हुआ है। आकर के पूछता है अंकल क्या हुआ, तो वह कहते हैं बेटा नेहा की शादी थी, 2 दिन बाद शादी है और बारात आने वाली है, लेकिन नेहा तो यहाँ से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अब यह देख करके रोशन का भी दिल टूट जाता है कि आखिर नेहा यहाँ से चली क्यों गई। और रोशन को पता था कि नेहा इसलिए चली गई कि मैं उससे शादी करता और उसकी शादी अगर यहाँ हो किसी लड़के से तो वह मेरे साथ कैसे रह पाती। रोशन इस बात को समझ चुका था कि नेहा इसीलिए भागी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रोशन अपने एक दोस्त को बुलाता है, उसकी गाड़ी मंगाता है और फिर नेहा को पूरे शहर में दर बदर ढूंढता है, लेकिन कहीं भी कोई सुराग उसका नहीं मिलता है। थक हार करके जो रोशन होता है अपनी ड्यूटी पर लौट जाता है और उसके बाद दोस्तों सीधा 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो जाता है, जॉइनिंग उसकी हो ही चुकी थी। अब 2 साल के बाद उसका एक दोस्त होता है दीपक, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था, वह उसको बहुत दिनों से बुला रहा था, उसके साथ पढ़ा था कि यार तू मेरे घर पर नहीं आता है, IAS बन गया तो क्या मुझे भूल जाएगा। अब तो यहाँ पर 2 साल के बाद जो रोशन होता है अपने दोस्त जिसका नाम होता है दीपक, उसके घर पर जाता है, कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और वहाँ जा कर के वह दोस्तों उसके ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और खूब हंसी मजाक चल रहे होते हैं। तभी जो दीपक होता है अपनी नौकरानी से कहता है कुछ चाय पानी लेकर आओ, तो दोस्तों उसकी नौकरानी चाय के साथ कुछ पकौड़े बना कर लेकर आती है और जैसे प्लेट को ला करके रोशन की टेबल पर रखती है तो रोशन की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और एकदम से बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि नेहा तुम यहाँ। अब नेहा जब उसकी तरफ देखती है तो गौर से देखती है तो पहचान जाती है कि ये अफसर तो वही है, मेरा रोशन है जिसके लिए मैं यहाँ पर भागी भागी को दौड़ रही हूँ। अब तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है नेहा कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, मैं दर दर की ठोकरों में भटकी। अब उसके बाद दोस्तों रोशन भी कहता है कि तुम अब चिंता मत करो, अब मैं हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इधर जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम था दीपक, उसकी पत्नी और दीपक खड़े खड़े नाक भौं सकोर रहे थे कि हमारी नौकरानी से गले मिलकर रो क्यों रहा है, और नौकरानी भी रो रही है। उसके बाद यह रोशन अपने दोस्त दीपक और उसकी पत्नी को सारा हाल बता देता है कि यह और मैं दोनों प्यार किया करते थे, हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इसके पापा ने इसके लिए लड़का ढूंढ लिया शादी करने के लिए। यह अपने पापा से कह नहीं पाई कि मैं रोशन से प्यार करती हूँ, यह वहाँ से भाग आई जिससे कि इसकी शादी उस दूसरे लड़के से ना हो पाए। अब दोस्तों यहाँ पर वह पूछता है अपने दोस्त दीपक से तुम्हें यह कहाँ पर मिली, तो दीपक बताता है कि 2 साल पहले यह इंदौर के रेलवे स्टेशन पर भटक रही थी, भूख से तड़प रही थी, होठों पर फेफड़ी पड़ी हुई थी और कह रही थी कि भैया मुझे अपने साथ ले चलो। मेरी पुलिस की वर्दी थी, पुलिस की वर्दी को देखकर इसने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, कोई काम दिला दो, और मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई घर रहने का नहीं है। उसके बाद दीपक इसको अपने घर ले आता है और यहीं पर अपने परिवार की तरह इसको रखा हुआ था और दीपक के घर में काम किया करती थी। तो उसके बाद दोस्तों रोशन दीपक को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर पाऊंगा। वरना तो दीपक भी कई बार ये कहा करता था कि रोशन तू इतनी बड़ी पदवी पर पहुंच गया लेकिन उदास उदास सा रहता है। रोशन कहता है कि अरे मेरी जो जान है, मेरा दिल है, मेरा जिगर है, जो मेरा जीने का सहारा था, वही मेरी ज़िंदगी में नहीं है, पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकर खा रहा होगा और उसी की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। आज दीपक को भी पता लग गया कि यह लड़की वो थी जिससे रोशन प्यार किया करता था। उसके बाद रोशन उस लड़की को उसके माँ बाप के पास ले जाता है और उसके माँ बाप के पास इंदौर जाने के बाद वह कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। अब यह बात सुन करके जो लड़की का पिता होता है
वह कहता है कि भाई देखो रोशन, तुम ही ढूंढ कर लाए हो हमारी बेटी को, अब तुम नेहा के साथ शादी कर सकते हो। जब तुम्हारा प्यार इतना गहरा है, तुम्हारे प्यार की वजह से यह यहाँ से भागी थी, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे हवाले हमारी बेटी, और धूमधाम से शादी करो, हम भी साथ देंगे। उसके बाद दोस्तों जो रोशन होता है नेहा को अपने गांव ले जाता है। वहां जाकर अपने मम्मी पापा को बताता है कि मम्मी पापा, यह लड़की अनपढ़ है और मैं इससे प्यार करता था, इसी से शादी करूंगा। पहले तो मम्मी पापा बौखला जाते हैं कि अनपढ़ तो इस घर में हम ही बहुत हैं और तू पत्नी भी अनपढ़ ला के रख देगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन मम्मी पापा को समझाता है कि देखो, इसने मेरी इतनी मदद की थी, जब लास्ट में मैं बिल्कुल हिम्मत हार गया था तो मैं इससे वादा कर बैठा था, इससे ही शादी करूंगा, वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं। तो माँ बाप मौके की नज़ाकत को देखते हैं कि यह शादी इसी से करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बेटा तो कमाएगा और बहू अपने घर में रही आएगी। तो यहाँ पर धूमधाम से इन दोनों की शादी करवाई जाती है। यार रिश्तेदार शादी में आते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं और दोस्तों इनका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से दोस्तों ज़िंदगी के अंदर कई बार उतार चढ़ाव आते हैं लोगों के जीवन में, वो घबरा जाते हैं। पहले तो जो रोशन था वह घबरा रहा था कि भाई एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा, तो उसकी हिम्मत बढ़ाई नेहा ने, नेहा के परिवार ने। उसके बाद नेहा जो कि अपने प्यार के लिए दर दर की ठोकर खाती हुई झाड़ू पोछा बर्तन कर रही थी कि किसी ना किसी दिन तो मेरा जो रोशन है वो मुझे लेने के लिए आएगा, और ऊपर वाले ने सुन लिया, रोशन उसे लेने के लिए आया और जीवन भर हुए दोनों एक हो गए। दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूँ भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब अपनी वासना को पूरा करने का माध्यम होता है। असलियत में प्यार की डेफिनेशन अगर बताना चाहूँ मैं आपको, तो ये जो वीडियो है ना, इसमें जो नेहा ने प्यार किया था ये होता है प्यार। वरना तो दोस्तों अगर यहाँ पर ड्रामा होता, ढोंग होता, तो नेहा अपना किसी और से नैन मटक्का कर लेती, 2 साल तक इंतज़ार क्यों करती। मैं बार बार कहता हूँ प्यार में जो बलिदान होता है वो दिया जाता है, ना कि किसी की जान ली जाती है, ना कि किसी को परेशान किया जाता है। यहाँ पर नेहा ने और इसके जो प्रेमी रोशन है उन्होंने बलिदान दिया, क्योंकि रोशन ने भी ये ठान लिया था कि अगर नेहा नहीं मिली तो मैं शादी करूँगा ही नहीं। ऐसे ही नेहा ने सोच लिया था कि मुझे शादी, वो तो भाग ही गई थी शादी से ही, उसको भी नहीं शादी नहीं करनी थी। तो ये होता है असली प्यार दोस्तों। आजकल प्यार चले हुए हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, मौका आने पर कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई किसी को निपटा देता है और थाने तहसीलों के चक्कर काटते रहते हैं, कोई जेल में पड़ा रहता है। ये प्यार नहीं होता है, ये तो सिर्फ इसको प्यार का नाम दिया जाता है और अपनी हवस और वासना को पूरा किया जाता है प्यार की आड़ में। सच्चा प्यार तो हवस और वासना से कोसों दूर परे रहता है, बहुत दूर होता है। उसमें हवस और वासना की कोई जगह नहीं होती सच्चे प्यार में। वो तो सिर्फ एक दूसरे की खुशी के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन को भाई अपने आपके माँ बाप हैं, माँ बाप के हवाले करें। वो आपको की शादी जो करवाएंगे उसके साथ अपना प्यार करें, क्योंकि आज के ज़माने में सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं है। वादे करने वाले बहुत लोग हैं कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन सच्चा प्यार कोई नहीं करता। सब यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो, यूज़ किया, प्रयोग किया और उसको फेंक दिया। यही चल रहा है आजकल। आपने देखा होगा कितनी औरतों ने अपने पतियों को ही निपटा डाला। तो प्यार तो बहुत बड़ी बात है, प्यार तो कोई करता ही नहीं है किसी से। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के कमेंट ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है मानुली, शायद कोई लड़की है, बेचारी विदेश से हैं, जो कि कमेंट कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। आरिफ बहादुर हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं। सूरज डियो हमारे भाई फ्रॉम फिजी से हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब्दुल नईम हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुजीत कुमार हैं, कैलाश चौधरी हमारे भाई बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई लगातार हमें सपोर्ट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। रामपाल यूपी 43 जय श्री महाकाल। राम गोसाई हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। कह रहे हैं कि जय श्री राम भाई जी, तबीयत पानी ठीक है आपकी? जी राम गोसाई जी बिल्कुल ठीक है और अच्छे से काम कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद मनीष कुमार हमारे भाई, नाइस स्टोरी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकुमार रॉय, गिरिडीह झारखंड से हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। सैफी वसीम हमारे कमेंट करते हैं। राज बहादुर कुमार हैं जो कि यूपी जौनपुर से हैं, सऊदी अरब में फ़िलहाल नौकरी करते हैं और वहीं से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। मुकेश कुमार जी यूपी 83 से हैं। रामराज गौड़, विनोद लापरवाही का नतीजा देखा ना विनोद, लापरवाही का नतीजा, यूपी 52 से, देवरिया से और वीडियो पर कमेंट करते हैं। करण कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। उमा शंकर यादव कमेंट करते हैं, गोरखपुर से हैं और दुबई में काम करते हैं उमा शंकर जी। और उसके बाद अमित पटेल हमारे भाई दोबारा से। ओम शर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सत्येंद्र
चौहान कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर चंद्रेश गौतम फ्रॉम दतिया मध्य प्रदेश से कमेंट करते हैं। लालचंद गुज्जर हैं भाई, कमेंट करते हैं। मोहम्मद कासिफ, और उसके बाद परवीन राज हैं, लालचंद गुज्जर दोबारा से हैं, अनिल पांडे हैं, बाबर खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे हिम्मत आती है और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके समक्ष लेकर आता हूं। आप लोग सभी सपोर्ट कीजिएगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।